So hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we are going to start with very important subject which is CPC, the Code of Civil Procedure. So let's begin with the video, but before beginning with the video I would like to request that please like my video and subscribe to my channel. So in this video we are going to start with a brief introduction, and in the rest of the videos we will go in the detail. So let's start. So law is basically of two types: substantive law एंड प्रोसीजरल लॉ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जो सब्सटैंटिव लॉ होता है वो हमें राइट्स और रेमेडीज बताते हैं, राइट्स प्लस रेमेडीज। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ होता है, इन राइट्स एंड रेमेडीज को कैसे इन्फोर्स कराना है, वो सारी चीज़ें, उन सब का प्रोसीजर हमें प्रोसीजरल लॉ बताते हैं। जो हमारा सब्सटैंटिव लॉ होता है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। अब जो हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। जो प्रोस्पेक्टिव है उसका मीनिंग होता है कि कोई भी पुराना लॉ या कोई भी पुराना रूल या कस्टम, कोई भी पुरानी चीज़ का इंटरफेरेंस या अफेक्ट हमारे न्यू लॉ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहता है कि पुराने लॉ या पुराने किसी भी रूल या किसी भी चीज़ का अफेक्ट हमारा जो न्यू लॉ बना है उस पर उसका अफेक्ट पड़ेगा। ये इन दोनों का डिफरेंस है। जो जनरल रूल हमारा ये कहता है जितने भी प्रोसीजरल लॉज हैं वो सारे क्या होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव, जो हमने अभी पढ़ा। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो हमारा है सीपीसी। सीपीसी एक ऐसा प्रोसीजरल लॉ है जो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। पुराने किसी भी लॉ या रूल का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आगे देख लेते हैं। जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी के अंदर 3 मेन अमेंडमेंट्स आ जाती हैं जो किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है तो बहुत सारी अमेंडमेंट, बट ये 3 मेन है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो हमारी है 1976 की, दूसरी है 1999 की, एंड थर्ड इज 2002। जो ये वाली अमेंडमेंट है, इसकी अमेंडमेंट डेट है 1 Feb 1977, एंड इन दोनों की अमेंडमेंट डेट है 1 July 2002। ये वाली जो अमेंडमेंट है इनको रिकमेंड करा था 1999 एंड 2002 वाली अमेंडमेंट्स को रिकमेंड करा था जस्टिस मलिमत कमेटी ने। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। जो हमारा सीपीसी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। हमारे सीपीसी में 158 सेक्शंस हैं एंड 51 ऑर्डर्स हैं। जो सेक्शंस हैं उनको अमेंड करने की पावर हमारे लेजिस्लेचर के पास होती है, ये तो सबको पता होता है। बट वहीं पर हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनको अमेंड करने की पावर हमारे लेजिस्लेचर के पास तो होती है, हाई कोर्ट के पास भी ऑर्डर्स को अमेंड करने की पावर होती है। बट हाई कोर्ट सेक्शंस को अमेंड नहीं कर सकता, हाई कोर्ट कैन ओनली अमेंड ऑर्डर। ये हमारा सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी बोलता है। नाउ इन्फोर्समेंट एंड इनैक्टमेंट डेट देख लेते हैं। इनैक्टमेंट डेट है हमारी 21 March 1908, एंड वेयर इज इन्फोर्समेंट डेट है हमारी 1 Jan 1909। अब इसमें आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।